हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में। अभी हाल फिलहाल में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे राज प्रमुख, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी की जो नियुक्ति हुई हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें मैं भारत की कुछ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में बात करूंगा, पदों के बारे में बात करूंगा। और फिर एक वीडियो आएगा जिसमें हम मध्य प्रदेश की नियुक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब आपको इसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहेगा। बस ये है कि डेली का जो करंट अफेयर्स है वो थोड़ा मेरे हिसाब से रहेगा, और जो प्रमुख क्वेश्चन हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बस हम उन्हीं पर बात करेंगे। जो डेली का बिना मतलब का डाटा होता है हम उस पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सूरीनाम के राष्ट्रपति अभी हाल ही में किसे बनाया गया है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। क्या नाम है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो चंद्रिका प्रसाद हैं, ये आपको नाम से ही लग रहा है कि ये भारतीय हैं। ये नाम से ही आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये क्या है, भारतीय हैं। और जब कोई भारतीय हो तो वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक बात याद रखना, या तो व्यक्ति भारतीय हो, या व्यक्ति विकलांग हो, या व्यक्ति महिला हो, इन सभी चीज़ों में अगर क्वेश्चन आपको देखने के मिलते हैं तो वह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं पोलैंड के राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं, है ना। इनका नाम है आंद्रेस टूडा। क्या नाम है? आंद्रेस टूडा, है ना। पोलैंड आपको पता है ना। पोलैंड जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध में और प्रथम विश्व युद्ध में इसने भाग लिया था, है ना। पोलैंड की जो राजधानी है वो वारसा है। और अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं बेलारूस। एक बात याद रखना कि रूस देश अलग है और बेलारूस देश अलग है ना। बेलारूस जो है वो रूस के जस्ट पास है ना। यूएसएसआर का ये सदस्य हुआ करता था एक समय, मतलब उसी में सम्मिलित था। बहुत सारे देश थे, लेकिन 1991-92 में जो यूएसएसआर है, सोवियत संघ है, वो छोटे छोटे देशों में विभाजित हो गया, है ना। और उसी में से एक जो देश था जिसका नाम है बेलारूस, है ना, जिसकी राजधानी मिन्स्क है। तो इसके राष्ट्रपति भी बने हैं, है ना, लुकाशेंको। क्या नाम है? लुकाशेंको। और इम्पोर्टेंट ये है कि ये 6वीं बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन कुवैत के जो राज प्रमुख हैं वो अभी बने हैं, जिनका नाम है शेख अहमद अल सबा। क्या नाम है? शेख अहमद अल सबा, है ना। कुवैत है, कुवैत की जो राजधानी है कुवैत सिटी है, आपको पता होगा। और अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्डन के प्रधानमंत्री भी बने हैं हाल ही में। जॉर्डन के प्रधानमंत्री जिनका नाम है बिशर अल खास वाहनेह। क्या नाम है? बिशर अल खास वाहनेह। काफ़ी कठिन नाम है ना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है सेशल्स के राष्ट्रपति। ये इम्पोर्टेंट है। सेशल्स, पहली चीज़ तो सेशल्स आपका एशिया महाद्वीप का देश है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा कि जो राम कलावन हैं, ये आपको नाम से इस पर समझ में आ रहा है कि भारतीय मूल के हैं। राम कलावन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतीय जहाँ होता है वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सेशल्स के राष्ट्रपति कौन बने हैं? राम कलावन जी बने हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, है ना, ये महिला हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। न्यूजीलैंड जो है इसके प्रधानमंत्री हैं जसिंडा अर्डन, है ना। और ये दूसरी बार बनी हैं। और उससे बड़ी बात है कि ये क्या है, ये वुमेन हैं, है ना, ये महिला हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है। मुद्रा यहाँ की गिल्डर है, सॉरी डॉलर है ना, गिल्डर नहीं है, गिल्डर दूसरे देश की है। यहाँ की मुद्रा है डॉलर। ये ऐसे किसी बार हम न्यूजीलैंडी डॉलर भी कह देते हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ओविल तस्मान और जेम्स कुक द्वारा न्यूजीलैंड देश की सबसे पहले खोज की गई थी। और अभी रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा था कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा सागर है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी का है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा सागर है। तो अभी आपको पता होगा, मैप में देखा होगा आप लोगों ने तस्मान सागर। और ये जो तस्मान सागर है इसका नाम ओवेल तस्मान के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के प्रेसिडेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति, ये तो आपको पता ही होगा, ये मोस्ट आईएमपी है ना, जो बाइडन। अभी हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप का स्थान लिया है जो बाइडन ने, जो कि 46वें राष्ट्रपति हैं, है ना, 46 नंबर के हैं। और इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या नाम है? डेमोक्रेटिक पार्टी। और इसके पहले जो हमारे
डोनाल्ड ट्रंप थे, है ना, उनकी पार्टी का नाम था रिपब्लिक पार्टी। 20 जनवरी 2021 से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है और 306 में से 232 सीटें इन्होंने जीती हैं और इतनी सीटें जीतने के बाद ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज वॉशिंगटन थे। क्या नाम था? जॉर्ज वॉशिंगटन थे। और जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर वहाँ की वॉशिंगटन राजधानी है, वॉशिंगटन डीसी, है ना। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है और अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी, जबकि अमेरिका का नाम अमेरिगो वेसुपुस्सी के नाम पर रखा गया है ना। एक बात याद रखना, खोज अलग है और नाम अलग है। तो अमेरिका का जो नाम है वो अमेरिगो वेसुपुस्सी के नाम पर रखा गया है, जबकि खोज आपको पता है, जो सभी लोग जानते हैं, कोलंबस। अगला क्वेश्चन, यूएसए के राष्ट्रपति, है ना, सॉरी, यूएसए के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट इम्पोर्टेंट है 2 कारणों से। पहला, भारतीय हैं और दूसरा महिला हैं, तो कमला हैरिस पता होगा। देखो, राष्ट्रपति जो है जो बाइडन, ये सबको पता है। राष्ट्रपति जो है जो बाइडन, ये लगभग सभी लोगों को पता होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि उपराष्ट्रपति कौन है ना, उपराष्ट्रपति कौन है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस हैं। कमला हैरिस हैं, भारतीय मूल की हैं, है ना। जमैका मूल, भारतीय और जमैका मूल, पहले भारत से गई, जमैका में रहने लगी, फिर जमैका से इनके जो और परिवार वाले होंगे फिर वो यूएसए चले गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस के राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं, जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। इसके पहले फ्रांसवा ओलांद थे, जिसके समय राफेल डील हुई थी, है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई राफेल डील किस देश के साथ की गई, काफ़ी चर्चा में रहा था ये, और अब कुछ राफेल हमारे भारत आ चुके हैं। तो ये जो डील है राफेल, वो फ्रांस के साथ हुई थी और उस समय फ्रांसवा ओलांद थे, लेकिन अब कौन है? इमैनुअल मैक्रोन वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूएनओ नाम सुना होगा आपने, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुतेरेस। क्या नाम है? एंटोनियो गुतेरेस। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार के एग्जाम में ये आया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जो विश्व बैंक है उसके अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक आपको पता है, जैसे इंग्लिश में वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। तो वर्ल्ड बैंक के जो अभी हेड है उनका नाम है डेविड मालपास। क्या नाम है? डेविड मालपास। तो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपास हैं। अगला क्वेश्चन है WHO के प्रमुख। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोरोना के काल में WHO काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसलिए कोरोना के कारण इनके हेड का नाम पूछा जा सकता है ना। तो इनका पूरा नाम है टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस, है ना। पूरा नाम यहाँ नहीं लिखा मैंने, टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस इनका पूरा नाम है। 1948 में WHO बना था, जेनेवा में इसका क्या है? मुख्यालय है। और 194वां देश अभी हाल फिलहाल में बना है, मतलब इसमें जुड़ा है, ऐड हुआ है, जिसका नाम है फ़िलिस्तीन, है ना। फ़िलिस्तीन आपको पता होगा एशिया महाद्वीप में आता है। और जो इजराइल देश का नाम सुना होगा आपने, इजराइल, जेरूशलम, उसी के पास एक पट्टी है, गाजा पट्टी, उसी के पास ये फ़िलिस्तीन देश स्थित है ना, जिसे 194 नंबर के साथ WHO ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को के प्रमुख। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में विश्व धरोहर, विश्व विरासत सूची या वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो हेड हैं वो आंद्रे एजोले हैं। आजकल जीके में यही हो रहा है कि आंसर सबको पता रहता है लेकिन वो नाम बदल देता है। जैसे किसी ने रट लिया यूनेस्को के प्रमुख, वहाँ आ गया विश्व धरोहर के प्रमुख, है ना। तो थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है। आंद्रे एजोले हैं। यूनेस्को 1945 में बना। हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है। और 1946 में भारत इसमें जुड़ा था और कुल मिलाकर इसमें 193 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो महासचिव अभी मैंने बता दिया, एंटोनियो गुतेरेस, 1945 में बना। यूएन का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क आपको पता है ये हमारे अमेरिका देश में पड़ता है। और 193 में जो देश है वो दक्षिणी सूडान है ना। 193। अब 193 में क्यों पूछते हैं? क्योंकि लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला देश, बस आपको याद रखना है कि लास्ट में कौन सा जुड़ा। तो दक्षिणी सूडान जुड़ा, जिसकी राजधानी खार्तूम है और ये अफ्रीकन कंट्री है। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय यूनियन
है ना। ये यूरोपीय यूनियन, यूरोप के जो देश हैं उनका एक संगठन है जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। 27 देश उसमें भी शामिल हैं और उसके जो हेड हैं उनका नाम है वॉन डेन लियन। क्या नाम है? वॉन डेन लियन। आपको पता होगा लियोनल मेसी, है ना। लियोनल मेसी का नाम सुना होगा, तो लियोनल मेसी से आप लिंक कर सकते हैं लियोन। और मेसी आपको पता है यूरोप देश में खेला करते हैं। पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं, पुर्तगाल के राष्ट्रपति ये भी अभी हाल फिलहाल में बने हैं। इनका नाम है मार्सेलो रेबेला, है ना। मार्सेलो रेबेला ये पुनः बने हैं, अभी तक तो थे लेकिन दोबारा बने हैं मार्सेलो रेबेला, पुर्तगाल के राष्ट्रपति। पुर्तगाल के नाम से ही आपको याद आता होगा वास्को डी गामा 1498 में भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा, है ना। केप ऑफ गुड होप के मार्ग से आया था, जिस मार्ग की खोज बार्थोलोमेव डियास के द्वारा की गई थी। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। ठीक। अगला क्वेश्चन, म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट, ये IMP है क्योंकि ये आपके भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है ना। तो अभी और एक चीज़ और, म्यांमार में अभी तख्ता पलट हुआ है। वहाँ की जो आपकी प्रमुख थी, है ना, आंग सांग सू की, उनको हटा दिया है, सैन्य शासन लग गया है। तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है और मेरे ख्याल से बनेगा ही। तो विन मिंट को IMP डाल लेना, 7 स्टार लगा लेना। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर हम पहुँचते हैं। तो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, है ना, जापान के प्रधानमंत्री अलग हैं और जापान के राष्ट्रपति अलग हैं। वैसे के लिए वहाँ राष्ट्रपति नहीं होता, वहाँ राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो याद रखना, इसमें लोग उल्टा पुल्टा कर देंगे क्योंकि ऑप्शन में आपको दोनों महंगे। तो जापान के जब आपके राष्ट्रपति पूछे या राष्ट्राध्यक्ष पूछे तब आपको लगाना है नारुहितो। क्या लगाना है? नारुहितो। 2019 में बने हैं नारुहितो। आकिहितो को इन्होंने स्थान लिया है। लेकिन अगर आपसे पूछे प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिडे सुगा। कौन बने हैं? योशिहिडे सुगा। और इन्होंने स्थान लिया है किसका? शिंजो आबे का। ठीक है। जापान को निप्पन के नाम से जाना जाता है। जापान देश को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। इसकी राजधानी टोक्यो है और इसकी जो मुद्रा है वो येन है ना। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अगला क्वेश्चन, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के जो उपराष्ट्रपति हैं वो बने हैं क्रिस्टीना फर्नांडिस, और जबकि राष्ट्रपति कौन है? एल्बर्टो फर्नांडिस। दोनों नाम एक से हैं, है ना, क्रिस्टीना और अल्बर्टो। थोड़ा अच्छे से याद रखना, फर्नांडिस और फर्नांडिस, है ना, लगता है एक ही परिवार के हैं। अगला, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है गोताबाया राजपक्षे। जबकि प्रथम, और एक क्वेश्चन बन सकता है कि गोताबाया राजपक्षे हाल ही में चर्चा में क्यों हैं? निम्न कथन पर स्पष्ट करिए। तो इनकी जो पहली विदेश यात्रा है वो भारत हुई। कहाँ पर हुई? भारत। मतलब इनने पहली जो यात्रा है वो कहाँ, किस देश को की? भारत को की। तो ये राष्ट्रपति हैं। जबकि प्रधानमंत्री आपसे पूछे तो महेंद्र राजपक्षे, है ना, एक ही परिवार के हैं, भाई भाई हैं। अगला क्वेश्चन, मॉरिशस के राष्ट्रपति प्रविंद जगन्नाथ। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी भारतीय मूल के हैं, नाम से ही स्पष्ट है, जगन्नाथ। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ। अगला, गिनी बिसाऊ के राष्ट्रपति उमारो एम्बोलो। कौन है? उमारो एम्बोलो। रूस के प्रधानमंत्री, अब देखो यहाँ एक गलती हो सकती है। रूस के प्रधानमंत्री को पूछेगा और लोग लगाने की कोशिश करेंगे व्लादिमीर पुतिन। तो याद रखना, रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं, जबकि रूस के प्रधानमंत्री जो हैं वो मिखाइल मिशुस्तिन हैं। और ये अभी हाल ही में बने हैं जिन्होंने स्थान लिया है दमित्री मेदवेदेव का। अभी प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव थे। जब पुराना आपको याद नहीं रखना है, पुराना डाटा कभी नहीं पूछा जाता कि इसके पहले कौन थे, वो कभी नहीं रखना, वो तो मैं बस लिंक के लिए बता रहा हूँ। तो मिखाइल मिशुस्तिन ने अभी प्रधानमंत्री का पद संभाला है। ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं वो है साई इंग बेन। कौन है? साई इंग बेन। और ये चीन का कट्टर विरोधी हैं, चीन के बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं क्योंकि आपको पता है ताइवान पर लगातार कब्जा करने की कोशिश करता है हमारा चीन देश। ओमान की बात करें, ओमान जो है वो यमन के पास है, ये भी एशियन कंट्री है। और ओमान के जो सुल्तान हैं, यहाँ सुल्तान चलता है ना, इस्लामिक कंट्री है। तो तारिक अल सईद, अभी तारिक अल सईद यहाँ के सुल्तान बने हैं। ग्रीस की बात करें तो यहाँ की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, काफ़ी खतरनाक नाम है, कैथरीन सेक्लेटोपोलो।
पोरो, ये यहाँ की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। इराक की बात करें, इराक, ईरान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमारा देश लगातार तेल को आयात करता है, कच्चे तेल को, जिससे डीजल पेट्रोल प्राप्त होता है। तो यहाँ के जो पीएम बने हैं उनका नाम है मुस्तफ़ा अल कदीली, है ना। इसको IMP डाल लेना, 7 स्टार, इसको आप 7 स्टार डाल लेंगे क्योंकि ये देश इंपॉर्टेंट है, मुस्तफ़ा अल कदीली। अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, है ना, ये दोबारा से बन गए हैं, सॉरी राष्ट्रपति हैं, दोबारा से बन गए हैं, जिनका नाम है अशरफ गनी। काफ़ी लंबे समय से ये हैं, बहुत लंबे समय से हैं। तो अफ़गानिस्तान, है ना, काबुल जिसकी राजधानी है, और यहाँ की जो संसद है उसको शूरा के नाम से जाना जाता है। और अफ़गानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अशरफ गनी। IMF के प्रमुख, IMF ये मोस्ट ऑफ द मोस्ट IMP है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके जो प्रमुख हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, याद रखना, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, क्योंकि इसके पहले जो थी वो क्रिस्टीना लिगार्ड थी, तो इसमें लोग कन्फ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। क्रिस्टलिना लिगार्ड और क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, है ना, इसमें कन्फ्यूज मत होना। इसको कम से कम 20 बार पढ़ना, है ना, क्योंकि ये मोस्ट IMP है। इसको भी 17 स्टार लगाओ, इसको 17 स्टार लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ लोग गलती करेंगे कन्फ्यूजन में। 90% लोग, पहले थी क्रिस्टलिना लिगार्ड और अब है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, बुल्गारिया की रहने वाली हैं, अर्थशास्त्री हैं। तो जो इसके पहले थी क्रिस्टलिना लिगार्ड, उनको बना दिया है यूरोपीय यूनियन का प्रमुख। किसको बना दिया है? यूरोपीय यूनियन का प्रमुख क्रिस्टलिना लिगार्ड, है ना। तो लिगार्ड और जॉर्जीवा, बड़ा कन्फ्यूजन है, अच्छे से नोट डाउन करके इसको क्लियर कर लेना। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय केंद्रीय बैंक की प्रमुख कौन है? इसकी प्रमुख भी सॉरी, एक बात याद रखना, इसको थोड़ा सा सही कर लेना। यूरोपीय यूनियन जो है, यूरोपीय यूनियन के जो प्रमुख हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये थोड़ा यहाँ गलत मिसप्रिंट हो गया है ना, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, एक आध गलती हो जाती है। तो यूरोपीय यूनियन के जो प्रमुख हैं वो लियोन हैं, है ना। अभी मैंने पिछली जॉन वेन लियोन हैं, वो अभी मैंने पिछले उसमें पेज में बताया था, जॉन वेन लियोन हैं, ये नहीं हैं। इनको बनाया गया है यूरोपीय केंद्रीय बैंक का प्रमुख, याद रखना। क्रिस्टलिना लिगार्ड जो हैं, इनको यूरोपीय केंद्रीय बैंक का प्रमुख बनाया गया है, ना कि यूनियन का, है ना। यूनियन का भी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया है। तो यूरोपीय केंद्रीय बैंक की जो प्रमुख बनी है वो बनी है क्रिस्टलिना लिगार्ड, जो कि फ्रांस की रहने वाली हैं। इसके बाद बात करें तंजानिया के जो प्रमुख हैं, उनका नाम है तियाजिनी मोहम्मद बंदे, है ना। तंजानिया के जो 74वें अध्यक्ष बने हैं महासभा के, उनका नाम है तिजानी मोहम्मद बंदे, ठीक है। इनको, ये देखो एक चीज़ याद रखना, ये तंजानिया के रहने वाले हैं, तंजानिया के प्रमुख नहीं हैं, बल्कि तंजानिया देश के रहने वाले हैं। और जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसके 74वें अध्यक्ष बने हैं, है ना। अध्यक्ष बनाया गया है किसको? तिजानी मोहम्मद बंदे को। संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसको विश्व का इसको सुरक्षा परिषद भी कहा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अंतिम क्वेश्चन आज का, मुस्तफ़ा अल कदीली, है ना, अभी बता दिया मैंने, ये अभी रिपीट हो गया दोबारा से, ये मैंने बता दिया। मुस्तफ़ा अल कदीली इराक के प्रधानमंत्री बने हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? इसी तरीके से रोज़ लेक्चर आते रहेंगे। डे बाई करंट अफेयर नहीं दे पाऊँगा मैं, है ना, क्योंकि वो मेरे दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं होता, आप उतना याद भी नहीं कर पाते, आप पढ़ते ज़रूर हैं। इसलिए मैंने सारा जो करंट अफेयर्स है 6 महीने 1 साल का, उसमें से मैंने सारे ज़रूरी फैक्ट उठाए हैं जो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पूरी संभावना है आने की, और उन्हीं पर मैं रोज़ क्वेश्चन बना के आपको सेंड करूँगा, जिससे आप डेली का करंट अफेयर मान के अगर आपने इसको पढ़ लिया तो लगभग आपका पूरा चांस है फंसने का। 100% नहीं कहूँगा, लेकिन 90 to 95% करंट अफेयर इसी से आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिलेक्टेड चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो रोज़ इसी तरीके से एक छोटा सा वीडियो आपको मिलता रहेगा, है ना। आप लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे लोगों तक पहुँचेगा तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और मैं इसमें रोज़ लगातार अपडेट करने की कोशिश करूँगा, है ना। आपके मोटिवेशन की, आपकी शेयर की, आपके लाइक और सब्सक्राइब की हमें काफ़ी ज़रूरत है। और हम आपसे किसी भी प्रकार का पैसा तो नहीं ले रहे, तो आपसे बस हमें यही चाहेंगे कि आप इतना हमें सहायता करते रहें। जिस प्रकार से जीवन रोटी, कपड़ा और मकान के आधार पर चलता है,
इन 3 मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर चलता है, उसी प्रकार से जो यूट्यूब चैनल है वो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक पे चलता है ना। तो आप ना कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।